तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि हमारे भारत देश में छत्रपति शिवाजी महाराज का कितना नाम है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने स्वराज्य के लिए पूरी जी जान लगा दी। मुगलों से इतनी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ की कि आज के समय पे कोई सोच भी नहीं सकता। और दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे ही वीर उनके बेटे थे संभाजी महाराज। दोस्तों, संभाजी महाराज इतने ज्यादा पावरफुल और साहसी थे कि उन्होंने अपनी जिंदगी में एक भी युद्ध नहीं हारा। और दोस्तों, बहुत ही कम उम्र में वो युद्ध लड़ने लग गए। दोस्तों, आपने मूवी देख के अंदाजा लगा ही लिया होगा जो अभी विक्की कौशल की आई है संभाजी महाराज के ऊपर, कि संभाजी महाराज में कितनी ज्यादा पावर थी और कितने ज्यादा वो होशियार थे। दोस्तों, संभाजी महाराज ने औरंगजेब और सभी मुगलों को इतना भगाया कि वो उनके हाथ न लग पाए, लेकिन उनके ही एक रिश्तेदार ने दोस्तों धोखा दे दिया और मुगलों को पकड़वा दिया। लेकिन दोस्तों, आप सब सोच रहे होंगे कि मैं इस वीडियो में ये क्यों बता रहा हूँ संभाजी महाराज के बारे में। तो दोस्तों, संभाजी महाराज के बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि महाराष्ट्र के कुछ नेता ऐसे हैं कि वो शायद भूल चुके हैं कि संभाजी महाराज कौन थे और औरंगजेब कौन था। दोस्तों, आप ये एक वीडियो क्लिप देखिए, फिर बाद में बात करते हैं। के लिए कुर्बानी दी है। अभी मैं अगर कहूं कि हाँ वो मेरा भाई था, तो आप बोलेंगे लेकिन आपको नाम पता है क्या है? उसका नाम था औरंगजेब। औरंगजेब होगा ना, मजहब से मुसलमान होगा, था ही, लेकिन उसने अपने देश के लिए कुर्बानी दी। भारत माता, जिसको भारत माता की जय कहते हैं, उसके लिए उसने अपनी जान तक दे दी। वो अपना भाई नहीं था? चुप हो जा, सातवीं फेल, चुप हो जा, चुप। तो देख ली होगी आपने क्लिप ये। तो ये क्लिप देखने के बाद आपका क्या विचार है? दोस्तों, आप सभी ने इनको पहचान तो लिया होगा शायद। ये महाराष्ट्र के पूर्व सीएम हैं उद्धव ठाकरे। दोस्तों, यहाँ पर जो उद्धव ठाकरे कह रहा है कि औरंगजेब ने हमारे देश के लिए जान दी, हमारे देश के लिए कुर्बानी दी और हमारे देश के लिए ही लड़ा। दोस्तों, जिस राज्य का ये पूर्व सीएम रह चुका है, उस राज्य में दोस्तों छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज को एक देवता की तरह पूजा जाता है। लेकिन दोस्तों, शायद ये भूल चुका है उनकी वीरता को और उनके जो लड़ाइयाँ हुई हैं, उन सब लड़ाइयों को दोस्तों भूल चुका है जो मुगलों से हुई थी उस टाइम पर। और दोस्तों, यहाँ पर ये औरंगजेब का गुणगान कर रहा है। दोस्तों, इसको ये पता नहीं है कि हमारे संभाजी महाराज और शिवाजी महाराज के पीछे इतना पड़ा औरंगजेब, जिसने दोस्तों हमारे मंदिर तोड़वा दिए। जो ले जा सका यहाँ से ले गया और जो ना ले जा सका उसको यहीं तोड़ दिया, सब तहस नहस कर दिया दोस्तों। लेकिन दोस्तों, शायद ये इंसान इस बात को भूल गया है कि मुगलों ने भारत को किस तरीके से लूटने की कोशिश की और दोस्तों लूटा भी। दोस्तों, पूरी तरीके से राज करके गए अपने देश के ऊपर। लेकिन अगर दोस्तों छत्रपति शिवाजी महाराज या महाराणा प्रताप या संभाजी महाराज और भी दोस्तों कई राजा हैं, अगर दोस्तों ऐसे राजा उस टाइम पे न होते तो आज शायद अपना देश मुगलों के हाथ में ही होता। लेकिन दोस्तों, ये जो है उद्धव ठाकरे, दोस्तों ये उद्धव ठाकरे ही नहीं, इसका जो लड़का है वो भी इसी तरीके की बात करता है। मराठाओं के खिलाफ बोलना या फिर छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ बोलना। दोस्तों, चलो छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ नहीं बोल रहा, लेकिन अगर उसकी बड़ाई कर रहा है ये औरंगजेब की, तो दोस्तों शिवाजी महाराज के खिलाफ बोलना ही कह देंगे उसको। दोस्तों, संभाजी महाराज को किस तरीके से औरंगजेब ने मरवाया शायद ये भूल गया है और महाराष्ट्र में रहकर इस तरीके की बातें कर रहा है। दोस्तों, एक बात समझ में नहीं आती, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के लोग हैं, हम भी आते हैं उन लोगों में। दोस्तों, हम ऐसे लोगों को वोट क्यों दें जब ये हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में कुछ अच्छा बोल नहीं सकते। हमेशा औरंगजेब का ही गुणगान करते रहते हैं, जिसने हमारे मंदिर तोड़े। शायद दोस्तों ये उद्धव ठाकरे ये भी भूल गया है कि महाराष्ट्र के ऊपर राज करने आया था औरंगजेब, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने उसको रोक दिया और वो यहाँ पर राज नहीं कर पाया। अब दोस्तों, ऐसे लोगों के बारे में ज्यादा क्या ही बोला जाए और ज्यादा हमें बोलना भी नहीं है।